नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो गया। आज पहला दिन था और शोक सभा पढ़ा गया। हालांकि इस वक्त मेरे साथ बात करेंगे विधायक सरयू राय और हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। जनहित की समस्याओं से जुड़ी सवालों पर जनता की उम्मीद इनसे भी जुड़ी रहती है। सर, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अभी अध्यक्ष विहीन है। कई छात्र हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली बीच में ही रोक दी गई है। कोर्ट में चला गया था मामला, हालांकि मामला क्लियर हो गया। उन छात्रों को कोई कहता है कि अध्यक्ष का प्रभार किसी और के पास है, कोई कहता है कि राजभवन में चला गया। इस पर आपके पास भी छात्रों का कॉल जरूर गया होगा। आप क्या सांत्वना देते हैं, आश्वासन देते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सबको पता है कि हमारे जेपीएससी के अध्यक्ष इस तारीख को रिटायर करने वाले हैं। उनके रिटायरमेंट के पहले सरकार को जिसको भी प्रभार देना है दे देना चाहिए। अगर प्रभार नहीं देता है और छात्र अपने नियुक्ति के लिए राजभवन तक फ़ोन करते हैं कि साहब आप नियुक्ति कर दीजिए जल्दी, और राजभवन कहता है कि हमारे पास तो प्रस्ताव ही नहीं है, ये तो सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर आक्षेप है। सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती है। मतलब कि सिस्टम जो सरकार में चलना चाहिए वो सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया। लीडर है राज्य के, सदन में इस बात को उठाएंगे? देखिए, सदन में ये बात उठेगा, कई विषय उठेंगे, मगर ये नहीं हो पाना तो सरकार पर सीधे निंदात्मक टिप्पणी है ना। जेएसएससी की जो परीक्षा हुई जूनियर इंजीनियर की 8 वर्षों बाद, उसमें भी मामला भ्रष्टाचार का निकल गया, पकड़े भी गए। इस पर क्या कुछ कहेंगे? 8 वर्षों बाद छात्र तैयारी करता है, परीक्षा देता है, फिर वो एफआईआर भी कराता है। और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं इस राज्य में। अगर 20 वर्ष में जेपीएससी जेएसएससी हर साल अपनी परीक्षाएं नहीं ले रही हैं तो इससे दुखद स्थिति क्या हो सकती है? इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। हम कहें कि हम उठा देंगे, ये पर्याप्त नहीं है। जो सरकार है उस सरकार का काम ही है ना काम करना। दूसरा काम क्या है सरकार को साहब? कि जो हमारी संस्थाएं हैं वो सही तरीके से काम करें, यही देखना उनका काम है। तो लापरवाह है, मुतमईन है और नहीं थॉमस भी हैं। फिर भी देखिए, राजनीतिक दल से लेके अखबार, पत्रकार, बुद्धिजीवी सब इस मुख्य बिंदु को नहीं पकड़ते हैं कि सरकार का काम क्या है। विधानसभा में हम उठा देंगे साहब, मेरा काम खत्म हो गया। ये तो सरकार का रूटीन काम है ना। तो रूटीन काम आप नहीं करेंगे, इसका मतलब कि आप अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं हैं। आपको जनता चुनकर भेजती है, आपको नियम कानून संविधान के बारे में सोचने जानने की, परंपराओं को सोचने जानने की कोई फुर्सत नहीं है। कुर्सी पर बैठ गए, फाइल आ गई, पैरवी आ गई, हमने वो काम कर दिया, यही काम है। पैरवी पर ज़्यादातर ध्यान रहता है। 24 घंटे सब इसी में ही व्यस्त हैं। पैरवियाँ हैं या जो काम रूटीन में विभाग के आ रहे हैं, मगर विभाग के जो काम आते हैं इनके अतिरिक्त भी हमने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को चलाने के लिए संस्थाएं बनी हैं, वे संस्थाएं ठीक से काम नहीं करेंगी तो यही स्थिति होगी। और संस्थाएं ठीक से काम करें ना करें एक अलग विषय है। संस्थाएं हैं ही नहीं, संस्थाओं का प्रमुख ही नहीं है, तो ये बात तो सोचना होगा ना। तो लोग भी नहीं ध्यान में देते हैं इस पर। ऑटोनॉमस बॉडी होने के बाद भी वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है क्या? ऑटोनोमस शब्द होता है, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, उसका सिस्टम होता है। ऑटोनोमस का मतलब है कि वो सरकार के अधीन नहीं है, मगर सरकार से स्वतंत्र स्वच्छंद भी नहीं है। सर, एक और सवाल। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कई रणनीति को तैयार किया, इस्लामीकरण, ईडी का, क्या कुछ कहेंगे? कर सकते हैं। देखिए, परंपरा बन गई है, सदन में आना है, शुरू होने के पहले खड़ा हो जाना है, कार्यस्थगन प्रस्ताव दे देना है, कुछ देर तक सदन को बाधित करते रहना है। ये परंपराओं का हिस्सा हो गया, हम लोगों के रूटीन काम का ये हिस्सा हो गया है। किसी दिन ये नहीं होता है तो उसी दिन लगता है कि सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल। आप सुन रहे थे सरयू राय को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार क्या कर रही है ये सरकार को भी समझना चाहिए। सरकार दिन भर पैरवी से व्यस्त रहती है, परेशान रहती है। हालांकि इन्होंने छात्र हित के जो मुद्दे हैं उस पर भी सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि सदन में भी आवाज़ उठ जाती है लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। ऐसे ही राज्य 22 वर्षों से बना हुआ हो गया, लेकिन कितने जेपीएससी हुए इसके लिए भी इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। हालांकि छात्रों का कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर टिका है। मानसून सत्र है, कुछ उनको भी लाभ मिलेगा। खैर, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। सोमवार से कार्यवाही शुरू होगी जो कि 6 अगस्त तक चलेगी। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।